हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका सुनमा ट्यूटोरियल के एक और नए वीडियो में। तो इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं 12th हिस्ट्री के एक इम्पोर्टेंट चैप्टर भक्ति एवं सूफी आंदोलन के वीवीआई सब्जेक्टिव क्वेश्चन को। ठीक है, इस चैप्टर से जितने भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं आप लोग देख सकते हैं, इन सभी को हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे। आप लोग इसका पीडीएफ मंगाना चाहते हैं तो मंगा सकते हैं, हमें कमेंट करें, चाहे इसका आप इसमें से भी देख करके नोट बना लीजिए। आपको एग्जाम में काफ़ी हेल्पफुल रहेगी ये वीडियो। 2 से 3 क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं इस चैप्टर से। आप लोग क्वेश्चन बैंक उठा के देख लीजिए। कबीर, मीराबाई, भक्ति आंदोलन से आप क्या समझते हैं, सूफीवाद, इन अलवार नैनार क्या है ना, इन सभी मतलब क्वेश्चन को पूछा गया है आपको कई बार। ठीक है, तो आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिए। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे साथ जुड़ जाइए, चाहे आप बीए का स्टूडेंट हो या 12th का स्टूडेंट हो। ठीक है, इन दोनों के लिए हम वीडियो प्रोवाइड कराते हैं, आप लोग देख भी सकते हैं हमारे चैनल पे जा करके। चलिए तो पढ़ना स्टार्ट करते हैं। पहला जो क्वेश्चन है हमारा, भक्ति आंदोलन से आप क्या समझते हैं। देखिए, मध्यकालीन भारत में अनेक धार्मिक परंपराओं का उदय हुआ था, जिस कारण धर्म में अनेक सारी विडंबनाएं प्रवेश कर गई थी, यानी बुराइयां प्रवेश कर गई थी। एक धर्म के लोग दूसरे धर्म के लोगों को नीचा दिखाने लगा था, तथा इस धार्मिक भेदभाव के कारण विकास का मार्ग भी रुक गया था। अतः इसी विषम परिस्थिति में हमारे भारत में कुछ महान संतों का उदय हुआ, है ना, जिन्होंने भक्ति को साधन बना करके एक आंदोलन प्रारंभ कर दिया, जिसे ही हम लोग भक्ति आंदोलन के नाम से जानते हैं। इस आंदोलन की शुरुआत दक्षिण भारत में हुआ था। इसके प्रसिद्ध संत रामानुजाचार्य, ठीक है, माधवाचार्य, निवंकाचार्य और वल्लभाचार्य थे। तो आप लोग ये लिख सकते हैं भक्ति आंदोलन से क्या समझते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, सूफीवाद क्या है। सूफीवाद एक विचार है ना, इसका संबंध इस्लाम से है, यानी इस्लाम धर्म से। सूफी अरबी भाषा के शब्द सफ़ा से निकला है, जिसका अर्थ शुद्ध या पवित्र आचरण होता है। सूफी मतलब सूफी अरबी भाषा के सफ़ा से निकला है। ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है, याद रखेंगे। यह भी कहा जाता है कि इस्लाम में कट्टरता के विरुद्ध, यानी इस्लाम धर्म में भी जो बुराइयां आ गए थे, कुछ कट्टर लोग जो आ गए थे, है ना, उसके विरुद्ध कुछ संत समाज से बाहर निकलकर खुरदरी एवं ऊनी वस्त्र धारण करके मक्का मदीना में पैगंबर मोहम्मद मस्जिद के चबूतरे पर बैठकर अल्लाह का गुणगान करने लगे। इस रहस्यमयवादी संत को सूफी संत एवं उनके विचार को सूफीवाद कहा गया। तो क्या है सूफीवाद कि देखिए, इस्लाम धर्म में भी उस समय मध्यकालीन भारत में इस्लाम धर्म में भी कुछ बुराइयां उत्पन्न हो गई थी। ठीक है, इन्हीं बुराइयों को दूर करने के लिए कुछ संत इस समाज से बाहर निकले और वह ऊनी वस्त्र और खुरदरी वस्त्र पहने। ठीक है, इसीलिए उसे क्या कहते हैं, सूफी भी हम लोग कहते हैं, सूफी संत भी उसे कहते हैं। ठीक है, वस्त्र के कारण। और उन्होंने क्या किया कि मक्का मदीना में पैगंबर मोहम्मद मस्जिद के चबूतरे पर बैठकर अल्लाह का गुणगान करने लगे। ठीक है, और उन्हीं की जो विचारधारा है उन्हें क्या कहा गया, सूफी वाद कहा गया, और उन्हें सूफी संत कहा गया। ठीक है, चलिए अगला जो क्वेश्चन है, अलवार और नैनार से संत से आप क्या समझते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये जो दोनों क्वेश्चन हैं ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये भी जो अलवार नैनार है ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप लोग इसे नहीं भूलेंगे कि अलवार और नैनार से आप क्या समझते हैं। देखिए, अलवार और नैनार संत दक्षिण भारत में दो प्रमुख धार्मिक संप्रदाय थे। जिसने शिव को अपना आराध्य देव माना उसे नैनार कहा गया। ठीक है, शिव को जो अपना आराध्य देव माना उसे नैनार। बड़ा कन्फ्यूजन होता है बच्चा को कि नैनार पूछेगा कि किसके मतलब भक्त थे, तो किसके थे, शिव जी को। ठीक है, न से नयन, न से नैनार, न से नयन, यानी नयन, 3 नयन किसके पास होता है, तो शिव जी के पास। आप लोग याद रखेंगे ऐसे करके। और जिसने विष्णु को अपना आराध्य देव माना उसे अलवार कहा गया। धर्म ग्रंथों में अलवार संतों की संख्या 12 बताई गई। अलवार की कितना, यानी विष्णु जी वाला का कम है, और नैनार संतों की संख्या 63 बताई गई है। ठीक है, चलिए अगला जो क्वेश्चन है हमारा,
कबीर और मीराबाई दोनों में से एक आने की संभावना बहुत रहता है, तो आप लोग इसे भी याद रखेंगे। ठीक है, देखिए कबीर के जीवन चरित्र पर प्रकाश डाले। आप लोगों को पता ही होगा, बहुत मतलब हिंदी में भी आप लोग पढ़े होइएगा। कबीर निर्गुण विचार धारा के सबसे महान संत थे। इनका जन्म 1425 ईस्वी में हुआ था। यह सिकंदर लोदी के समकालीन थे। ठीक है, कबीर का जन्म कब हुआ था? 1425 में, और सिकंदर लोदी के समकालीन थे। और इनका जन्म कहाँ हुआ था? तो उत्तर प्रदेश के बनारस जिले में एक विधवा ब्राह्मणी के गर्भ से हुआ था ना। यानी इसकी जो माता थी वो क्या थी? विधवा थी, जिन्होंने लोक लज्जा से, यानी विधवा थी तो गांव समाज में होता है ना कि लोग बेइज्जत करने लगते हैं ना कि भाई विधवा है, तुम्हें बच्चा कहाँ से आ गया है ना। तो लोक लज्जा से बचने के लिए उस बालक को लहर तारा नामक स्थान पर एक तालाब के किनारे छोड़ दिया, जिसे नीमा और नीरू नामक दो जुलाही ने उठा लिया और उनका पालन पोषण किया तथा उनका नाम कबीर रखा। यहाँ तक समझे आप लोग कि कबीर जी का जो जन्म हुआ था एक विधवा के गर्भ से हुआ था। उसने क्या किया कि लोक लज्जा से बचने के लिए उसे लहरटाला नामक स्थान पर नदी में छोड़ दिया। ठीक है, और फिर उन्हें नीमा और नीरू जो जुलाही थे है ना, उसने क्या किया, उसे उठा लिया वहाँ से और उनका पालन पोषण किया और उनका नाम कबीर रखा। यहाँ तक हम लोग समझ चुके हैं। अब आगे हम लोग समझते हैं यहाँ से। देखिए, कबीर ने अपनी शिक्षा रामानंद से प्राप्त की। यानी कबीर के गुरु कौन हुए? रामानंद। आपसे एग्जाम में ऑब्जेक्टिव पूछता है ना। यह प्रारंभ से ही क्रांतिकारी विचारों के थे। इन्होंने गृहस्थ जीवन को अपनाते हुए समाज में छुपी बुराइयों और भेदभाव को दूर करने का कार्य किया। ठीक है, यानी इन्होंने शादी विवाह भी किया था। ठीक है, और जो समाज में बुराइयां थी ना उसे खत्म करने का प्रयास किया, किंतु ये निर्गुण विचारधारा के थे। ये मूर्ति पूजा वगैरह ये सब नहीं मानते थे। इन्हें हिंदू और मुस्लिम का समन्वय कहा जाता है। ठीक है, कबीर ने हिंदुओं के वेद और मुसलमानों की कुरान दोनों की प्रामाणिकता को चुनौती दी। ठीक है, तथा जन्म के स्थान पर कर्म को महान माना। यही एक इम्पोर्टेंट बात है कि जन्म के स्थान पर कर्म को महान माना। ठीक है, कबीर ने मंदिर मस्जिद एवं मूर्ति पूजा का विरोध किया और कहा, देखिए क्या कहा, पाहन पूजे हरि मिलय, मैं तो पूजू पहाड़, याते चाकी भली जो पीस खाए संसार। इसका मतलब समझिएगा कि कह रहा है कि यदि पत्थर पूजने से जब हरि मिलता है तो मैं पहाड़ पूजता। ऐसा थोड़ी ना है कि हरि मिल जाता है पत्थर पूजने से। इससे अच्छा तो वो घर में जो आटा पीसने का जो चक्की होता था, आज भी देखिएगा तो आज भी हमारे घर में पड़ा हुआ है, वो जाटा जिसको हम लोग बोलते हैं ना, उससे बढ़िया तो आटा चक्की है जो पूरे संसार को अनाज पीस करके खिलाता है। इससे बढ़िया तो उसे पूजना चाहिए। ठीक है, ये बात कहते हैं। फिर कहते हैं कंकर पाथर जोरी कै मस्जिद लई बनाए, ता चढ़ी मुल्ला बाग दे क्या बहरा हुआ खुदाए। क्या कह रहा है कि मस्जिद पे जो चढ़ करके है ना, मतलब मस्जिद बना करके और इतना कस के, मतलब अजान जो मुस्लिम जो धर्म है उसमें जो अजान होता है वो कितना देखते हैं माइक में होता है ना। तो ये बुराई करते हुए कहते हैं कि ये खुदा क्या बहरा थोड़ी ना हो गया है कि इतना कस करके मतलब बोलना माइक में है ना, अल्लाह का गुणगान करना है ना। तो यही कहते हैं कि ज़रूरी नहीं है, खुदा कोई बहरा नहीं हो गया है। वो ऐसे भी मन से भी आप करेंगे तो उनकी भक्ति तो सुन लेंगे, ऐसा ये कहते हैं। चलिए आगे क्या है। इस तरह कबीर समाज में सभी प्रकार के असमानताओं का विरोध किया तथा उन्होंने अपनी सहज और सरल भाषा में समाज की बुराइयों को उजागर किया है ना। अंत में 120 वर्ष की अवस्था में 1545 में उनकी मृत्यु हो गई। तो ये है कबीर का जीवनी, आप लोग देखे होइएगा। चलिए अगला जो है हमारा क्या है, मीराबाई पर टिप्पणी लिखे। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मीरा या कबीर में से एक आने की संभावना है। ठीक है, मीराबाई पर टिप्पणी लिखे। देखिए मीराबाई
भक्ति आंदोलन के सबसे महान महिला संत थी। इसे उत्तर भारत का अंडाल भी कहा जाता है। आपसे ऑब्जेक्टिव में क्या पूछेगा कि इनमें से कौन महिला संत थी, मीरा, अंडार, कराईकर, तो इनमें से सभी सभी एक ही का नाम है, ठीक है। इनका जो जन्म 1498 ईस्वी में हुआ था। कितना में? 1498 ईस्वी में ही वास्को डी गामा भारत आए थे, याद रखेंगे, ठीक है। उसी के अथी से याद रखेंगे इसका जन्म। इनका जन्म 1498 ईस्वी में राजस्थान के मेरठा राजघराने में हुआ था। इनके पिता का नाम रतन सिंह राठौर था। मीरा बचपन से ही कृष्ण भक्ति में लीन रहती थी और कृष्ण को अपना पति स्वरूप मानती थी, ठीक है। इनका जो विवाह है 1516 ईस्वी में मेवाड़ के राजा राणा संगा के पुत्र भोजराज से हुई, ठीक है। ये यहाँ तक समझे हैं कि जो मीराबाई थी ना, ये महिला संत थी भक्ति काल के, ठीक है। और इन्हें अंडाल भी कहा जाता है। और इनका जो जन्म हुआ था 1498 में हुआ था। कहाँ हुआ था? तो राजस्थान के मेरठा में हुआ था, और मेरठा राजघराने में। और इनके पिता का नाम रतन सिंह राठौर, आप लोग सुने होइएगा। और मीरा बचपन से ही कृष्ण की भक्ति करती थी और कृष्ण को अपना पति मानती थी। आगे चलकर इनका जो विवाह है 1516 ईस्वी में मेवाड़ के राजा राणा संगा के पुत्र भोजराज से हो गई। यहाँ तक हम लोग पढ़ लिए हैं। अब आगे देखते हैं। यहाँ तक हम लोग पढ़ लिए थे। भोजराज के अचानक मृत्यु हो जाने के बाद मीराबाई विधवा हो गई, है ना। भोजराज की मृत्यु होने के बाद मीराबाई क्या हुई? विधवा हो गई। और अब वह कृष्ण के भक्ति में पुनः लीन हो गई। भोजराज के बाद विक्रमादित्य चित्तौड़ का शासक बनता है और उससे मीरा के साथ उसके संबंध अच्छे नहीं रहे। और मीरा को जहर दे करके मारने का प्रयास किया गया, ठीक है। लेकिन जहर मीरा का कुछ नहीं बिगाड़ सका और मीरा वहाँ से भागकर मेरठा अपने चाचा ब्रह्मदेव के पास आ गई, ठीक है। और जब जोधपुर ने मेरठा को जीत लिया तब मीरा वहाँ से द्वारका चली गई, जहाँ कृष्ण भक्ति में उन्होंने अनेक पदों का संकलन किया, ठीक है। आगे देखिए, जैसे उन्होंने वो कहाँ चली गई, ठीक है। पहले क्या हुआ, उनके जो पति है भोजराज, वो उसकी मृत्यु होने के बाद वहाँ विक्रमादित्य शासक बनता है ना। तो विक्रमादित्य से इसका जो संबंध है वो अच्छे नहीं रहते हैं। ऐसे में इन्हें एक बार जहर देकर मारने के भी प्रयास किया जाता है, किंतु ये जहर से बच जाती है और वहाँ से भागकर अपने चाचा के घर चली जाती है मेरठा में। किंतु मेरठा पर जब जोधपुर ने आक्रमण करके अधिकार कर लेता है तो उनके पास रहने के लिए वहाँ भी नहीं विशेष कुछ बचता है। तो वो वहाँ कहाँ चली जाती? द्वारका, जहाँ कृष्ण जी का घर माना जाता है ना। तो द्वारका चली जाती है और वहाँ पे जाके क्या कृष्ण के भक्ति में लीन हो जाती है। देखिए, उन्होंने वहाँ पर कई पदों का संकलन भी किया है, जैसे कि मेरे तो गिरधर गोपाल, है ना, आप लोग सुने होइएगा। दूसरा न कोई, जाके सिर मोर मुकुट, मेरे पति सोई, है ना। इस तरह से उन्होंने अपने भक्ति का प्रचार किया और अंत में 1573 ईस्वी में मीरा की मृत्यु हो गई। वीडियो थोड़ी लंबी होगी क्योंकि देखिए हम चाहते हैं कि एक वीडियो में एक चैप्टर का सभी क्वेश्चन कंप्लीट हो जाए, ठीक है। इसी वजह से थोड़ा सा लंबी हो जाती है। किंतु आप लोग अगर देख रहे हैं, आप लोग 10 बच्चे भी अगर देख लेते हैं, उनको फ़ायदा हो जाती है, तो हमें बहुत अच्छा लगेगा कि हमारी जो मेहनत जो हम इन्हें टाइप करके इतना क्वेश्चन लाते हैं, है ना, बोलते हैं, ये सफल हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है भक्ति आंदोलन के प्रभावों, है ना, या परिणाम या महत्व की चर्चा करें अथवा सूफी आंदोलन के प्रमुख भावनाओं की चर्चा करें, ठीक है। चलिए अब इसको पढ़ते हैं। 10वीं और 11वीं सदी में देखिए एक बार, भक्ति आंदोलन तो वैसे 1300 ईस्वी के बाद ही माना जाता है शुरुआत, किंतु उस समय जो हुआ क्या, 1300 से 1700 के बीच में जो भक्ति आंदोलन का विकास ज़्यादा हुआ। किंतु भक्ति आंदोलन की बात करें तो मुख्य रूप से 8वीं शताब्दी, है ना, में शुरू हो गया था और 10वीं शताब्दी में थोड़ा मतलब कि भक्ति आंदोलन विस्तार होने लगा था,
ठीक है। तो देखिए 10वीं और 11वीं शताब्दी में भारत में धर्म के क्षेत्र में जो बुराइयां थी उसे दूर करने के लिए कुछ संतों का प्रादुर्भाव हुआ यानी जन्म हुआ। उन्होंने अपने विचारों के द्वारा धर्म में छुपी बुराइयों को निकालने का काम किया। इस तरह भक्ति आंदोलन एवं सूफी आंदोलन के निम्नलिखित प्रभाव हुए। ठीक है, तो भक्ति आंदोलन सूफी आंदोलन ने क्या किया, आपको तो पहले भी हम लोग ऊपर भी पढ़ चुके हैं और इसमें भी देखिए। अब आपको पढ़ना है कि क्या क्या प्रभाव हुआ। ठीक है, तो पहला जो प्रभाव देखिए, इस आंदोलन के संतों ने धर्म की जटिलताओं को दूर करके उसे सबके लिए सुलभ बना दिया, है ना। दूसरा क्या, भक्ति आंदोलन के संतों ने धार्मिक व्यवस्था पर कड़ा प्रहार किया। फिर देखिए भक्ति आंदोलन में गरीब, लाचार एवं बेबस लोगों की ओर विशेष ध्यान दिया गया। फिर क्या है कि भक्ति आंदोलन में संतों की वाणी घर घर पहुँचाई गई। ये लोग घर घर जा जा करके क्या करते थे, भक्ति का प्रचार करते थे, सामाजिक जो बुराई है उसे दूर करते थे, है ना। वो कहते थे कि भगवान मन से मिलता है तन से नहीं, है ना, ये कहते थे। मूर्ति पूजा का विरोध करते थे ये लोग, निर्गुण विचारधारा के ज़्यादातर होते थे। भक्ति आंदोलन के संतों का जीवन अत्यंत सदा और आदर्श से भरा हुआ था, जिसका लोगों ने भी अनुकरण किया। और अगला जो है जो प्रभाव पड़ा, नृत्य एवं संगीत ईश्वर से प्रेम करने का साधन बताया। और इन्होंने कहा कि नृत्य करके, संगीत करके हमें ईश्वर का गुणगान करना चाहिए, है ना। चलिए, ना कि मूर्ति बना करके, ऐसा इन्होंने कहा। देखिए इस आंदोलन में जाति प्रथा और छुआछूत जैसी व्यवस्थाओं को कमजोर कर दिया। अगला जो क्वेश्चन है और ये आखिरी क्वेश्चन है, देखिए आपसे कई बार होता है चिश्ती संप्रदाय के, है ना, प्रमुख संतों के नाम पूछ लेते हैं, या आपसे भी पूछ सकते हैं कि इनमें से कौन सा चिश्ती संप्रदाय थे, के संत थे। तो आप लोग याद रखेंगे कि चिश्ती संप्रदाय के प्रवर्तक ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती थे। इनका दरगाह जो है दिल्ली में है, आप लोग याद रखेंगे, ऑब्जेक्टिव में पूछेगा। नहीं, शायद निजामुद्दीन औलिया का दरबार दिल्ली में, आप लोग चेक कर लीजिएगा। जो भारत में 1193 ईस्वी मोहम्मद गौरी के काल में आए थे, कौन, मोइनुद्दीन चिश्ती। इनका दरगाह अजमेर में, हाँ मैं सही था, यानी इनका जो दरगाह है मोइनुद्दीन चिश्ती का कहाँ है, अजमेर में है, और निजामुद्दीन औलिया का कहाँ है, दिल्ली में है। मोहम्मद गौरी ने इन्हें सुल्तान उल हिंद यानी हिंद का आध्यात्मिक गुरु कहा की पदवी से सम्मानित किया। इस संप्रदाय के कुछ संत निम्नलिखित है। देखिए बख्तियार काकी के याद में ही कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार के निर्माण की नींव रखी थी, जिसे इल्तुतमिश ने पूरा करवाया था, आप लोग ये भी याद रखेंगे। फरीदुद्दीन, शेख निजामुद्दीन औलिया, शेख बरहाउद्दीन और शेख सलीम चिश्ती। ठीक है, तो ये है कुछ चिश्ती संप्रदाय के। और इतना ही क्वेश्चन है आज के वीडियो में। ठीक है, आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा। आप लोग कमेंट करिए कि नेक्स्ट किस चैप्टर पे आपको वीडियो चाहिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। एक और सूचना देनी थी कि कल से मैं इंग्लिश का भी VBA ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करा रहा हूँ, फिर आगे जो होगा मैं कराऊँगा, इंग्लिश का भी कंप्लीट कराऊँगा। आप लोग अगर आपका इंग्लिश तो होगा, ये सभी का इंग्लिश होता है, तो आप लोग उस वीडियो को भी देख लीजिए यदि नहीं देखे हैं तो।